Most welcome all of you. This is Flora Academy and I am GL Batham. This chapter has been taken from 9th class. Chapter name is Ishwaran, the Storyteller. Written by R.K. Lakshman. Our first question is, in what way is the Ishwaran an asset to Mahendra? यहाँ पर जो ईश्वरन जो है वो महेंद्र के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, या असेट का मतलब यहाँ पे होता है धरोहर, कीमती चीज़, किस प्रकार से है। योर आंसर इज ईश्वरन वॉज ए डिवोटेड सर्वेंट ऑफ महेंद्र। यहाँ पर जो ईश्वरन जो है वो महेंद्र के लिए एक समर्पित नौकर था। ही अकम्पनीड वेर एवर महेंद्र वॉज ट्रांसफर्ड, वो साथ साथ में जाता जहाँ कहीं भी महेंद्र का ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ पे अकम्पनीड का मतलब था साथ साथ में चलना, वेर एवर जहाँ कहीं भी। ही कुड प्रिपेयर डेलिशियस फूड फ्रॉम फ्रेश वेजिटेबल्स, वो ताज़ा सब्जियों से स्वादिष्ट भोजन बनाना जानता था। ही वॉज अ गुड स्टोरी टेलर, और एक अच्छी कहानीकारक, कहानी कहने में अच्छा था वो। एंड नरेटेड स्टोरीज टू महेंद्र, और वो महेंद्र को कहानियाँ सुनाया करता था। ही वॉश्ड महेंद्रास क्लॉथ्स, वो महेंद्र के कपड़ों को धोता था। एंड क्लीन्ड हिज टेंट, और उसके टेंट को भी साफ किया करता था। आवर सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री? उखड़े हुए पेड़ को ईश्वरन जो है वो किस प्रकार से डिस्क्राइब करता है, उसका किस प्रकार से वर्णन करता है। ऑन द हाईवे, जो कि हाईवे पर पड़ा होता है। व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट ऑन हिज लिसनर्स? अपने लिसनर्स, श्रोताओं के ऊपर वो किस प्रकार से प्रभाव डालना चाहता है, इफेक्ट प्रभाव डालना होता है। आंसर है वंस, एक बार की बात है, ईश्वरन सा एन अपरूटेड ट्री, एक उखड़े हुए पेड़ को देखा, अपरूटेड ट्री को, ऑन द हाईवे पर, विद आस्ट आईब्रो, मतलब वो ऐसा दिख रहा था जैसे दिखने में आईब्रोज, उसकी जो भौहें जो हों वो बिल्कुल तीखी हों, ऐसा वो दिखाई दे रहा था। एंड स्ट्रेच्ड हैंड, और फैले हुए हाथ। ही सेड, वो बोला, दैट रोड वॉज डेजर्टेड, रोड पूरी तरह से डेजर्ट खाली थी। एंड ही वॉज ऑल अलोन, वो अकेला ही था वहाँ पर। सडनली, अचानक ही, स्पॉटेड, मतलब यहाँ पे देखा, समथिंग, उसने कुछ देखा, दैट लुक्ड लाइक एन अनार्मस बुशी बीस्ट, उसे कुछ झाड़ीदार, बुशी झाड़ीदार जानवर, अनार्मस बुशी बीस्ट मतलब बड़ा झाड़ीदार जानवर के रूप में वहाँ पे कुछ दिखाई दिया, जो कि लाइंग स्पाल्ड अक्रॉस द रोड, जो कि पूरी रोड पर फैले हुए लेटा हुआ था। ही वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न बैक, मतलब उसने लगभग घर लौटने का या वापस लौटने का मन बना लिया था। ही वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न बैक, इस लाइन का मतलब कि उसने लगभग वापस जाने का विचार बना लिया था। हाफ इंक्लाइंड मतलब आधा मन था भी और आधा नहीं भी था, ऐसा कुछ। बट एज ही केम क्लोजर, लेकिन जैसे ही वो पास में जाता है, ही सा, उसने देखा, दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, ये तो एक गिरा हुआ पेड़ था। विद इट्स ड्राई ब्रांचेस, और शाखाएँ सूखी हुई थी, स्प्रेड आउट, जो कि फैली हुई थी। बाय नरेटिंग स्टोरीज, कहानियाँ कहकर, ईश्वरन ट्राई टू क्रिएट सस्पेंस, उसने सस्पेंस क्रिएट बनाने की कोशिश की इन हिज लिसनर्स, अपने श्रोताओं के बीच में। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। और नेक्स्ट है, व्हाई डज द ऑथर से, लेखक ऐसा क्यों कहता है कि दैट ईश्वरन जो था सीम टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी, कि टीवी उसके घर में नहीं था, उस टीवी की जो अनुपस्थिति जो थी, वो ईश्वरन जो था वो मेकअप, उसकी क्षतिपूर्ति कर देता था। मोर देन मेकअप मतलब टीवी से भी अधिक उसकी क्षतिपूर्ति कर देता था। लेखक ऐसा क्यों कहता है? महेंद्राज लिविंग क्वार्टर्स, मतलब महेंद्र के घर में टीवी नहीं था, उसकी क्षतिपूर्ति टीवी से भी अधिक कर देता था, वो ऐसा क्यों कहता है? आंसर, द ऑथर सेज सो, लेखक इसलिए कहता है सो बिकॉज, क्योंकि एवरी नाइट आफ्टर डिनर, डिनर के बाद हर रात, ही यूज टू नरेट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, वो एक रुचिकर कहानी सुनाया करता था टू महेंद्र को। हिज स्टाइल ऑफ नरेटिंग वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, और उसका जो कहने का जो तरीका था, नरेटिंग करने का जो तरीका था, बहुत ही रुचिकर, इंटरेस्टिंग था। फुल ऑफ सस्पेंस से भरा होता था, एंड ड्रामेटिक, और नाटक की तरीके से बोला करता था। हिज गेस्चर्स, उसके जो गेस्चर मतलब होता है बोलते बोलते अपने हाथों पैरों का यूज़ करना, अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करना, उसको गेस्चर बोलते हैं। हिज गेस्चर्स एंड हैंड मूवमेंट जो थे एडेड कलर टू हिज नरेशन, मतलब उसका जो कहने का जो तरीका था, बॉडी लैंग्वेज का तरीका था, जो वो और
और भी उस कहानी के अंदर रंग भर देता था उसकी बोलने में। देयरफॉर इसलिए ईश्वरन जो था वॉज हिमसेल्फ अ लिविंग टीवी, वो एक जीता जागता टीवी सेट था वो खुद ही अपने आप में। यस, फिफ्थ, महेंद्रास कॉज घोस्ट और स्प्रिट अ फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन। यहाँ पे जो महेंद्र जो है घोस्ट भूतों को एक मानसिक इमेजिनेशन मतलब एक मानसिक फिगमेंट कल्पना कहता है। व्हाट हैपन्स टू हिम ऑन अ फुल मून नाइट, जब मून फुल होता है उस समय क्या होता है उसके साथ। महेंद्र कॉल्ड घोस्ट और स्प्रिट अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। यहाँ पर जो महेंद्र जो है वो घोस्ट भूतों को एक मानसिक कल्पना कहता है। बिकॉज ही नेवर बिलीव्ड इन घोस्ट, क्योंकि वो कभी भी भूतों में विश्वास नहीं करता था। ऑन फुल मून नाइट, जिस दिन चंद्रमा पूरा था, जिसको हम पूर्णिमा भी कह सकते हैं, ही गॉट अप फ्रॉम हिज स्लीप, वो अपनी नींद से उठा एंड लुक्ड आउटसाइड द विंडो, और खिड़की से बाहर देखा। ही वॉज शोक्ड, वो बहुत ही अचंभित रह गया, टू सी, देखकर, द सेम फिगर ऑफ घोस्ट, वही भूत की सेम बनावट देखकर, होल्डिंग फोइटस इन हर आर्म्स, उसके आर्म्स हाथों में फोइटस बच्चा था। एंड ही बिगेन टू स्वेट प्रोफ्यूजली, और वो पूरी तरह से स्वेट मतलब पसीने से, पूरी प्रोफ्यूजली का मतलब पूरी तरह से पसीने से भीग गया।